अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन है बेटा, कंपटीशन टाइप से ही क्वेश्चन है, एक तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि कंपटीशन दिया हुआ है। ये एक आपके पास क्या है, आपके पास कैविटी एक सॉलिड स्फीयर है बेटा, परंतु वो अंदर से कैसा है, होलो है। कैसा है बेटा, होलो है बेटा। हाँ, पर यहां पर ये मटेरियल है, तो इसकी कुछ थिकनेस है, ऐसे कैविटी बनी हुई है, तो यहां पर आपके इस हिसाब से है बेटा। फिर यहां पर आपके पास एक छोटा सा गोला है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या दूं बेटा, प्लस क्यू चार्ज अगर दें, कौन सा चार्ज दें बेटा, प्लस क्यू चार्ज, तो आपको यहां पे बताना है इस बिंदु ए और बी, ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं ना मैंने, ए और बी, इस पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी। यहां पे चार्ज क्या होगा, एक तो यहां पे क्यू ए पर और क्यू बी, यहां पर आपके पास आवेश का परिमाण कितना होगा, ये बताना है बेटा। यही विधि लगेगी, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड ही लगेगा बेटा, क्योंकि ये टच नहीं है। और ये स्फीयर कैसा है बता देता हूं, कंडक्टर मतलब कि चालक। हाँ बताओ बेटा। वेरी गुड, क्यू ए पे नेगेटिव, क्या होगा वैल्यू, माइनस क्यू। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, राइट। बी पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आंसर है। अब एक थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन सी पर बताइए, जो इनकी बीच में क्या नहीं होगा बेटा, कोई आवेश नहीं होगा। वेरी गुड, सही आंसर। क्यों नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, आंसर सही है आपका, बिल्कुल आंसर सही है, 0 आवेश होगा बेटा अंदर। पर क्यों नहीं होगा 0, क्यों होगा, चलो अब मैं बताता हूं आपको। इधर देखिए बेटा, आप अगर कोई भी सॉलिड कंडक्टर स्फीयर लेंगे, इधर देखना बेटा, कोई भी अगर आप कंडक्टर स्फीयर लेंगे, चालक गोला लेके चलोगे, याद रखना बेटा, चालक होना जरूरी है, कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या पाए जाते हैं, सबसे पहले वही पुराना काम, कंडक्टर किसे कहते हैं, जिनमें क्या हो बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो आप जानते हो यहां पे अंदर भी मटेरियल है, मास है, तो हर एक एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी जानते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, मान लीजिए, तो क्या करेंगे बेटा, ये बताइए जरा आप खुद ही। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज दिया इन दोनों पॉइंटों पे, इस पॉइंट, इस मेटर पे भी और इस पे भी, दोनों पे नेगेटिव दे दिया, तो अब देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं एक दूसरे को, वेरी गुड, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यानी कि ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो भागेंगे कहां तक, मटेरियल को तो छोड़ नहीं सकते, तो कहां पर आ जाएंगे ये सभी, ये किनारे पर, मतलब ये सरफेस पे आ जाएंगे इसके, और ये इधर वाला इधर आ जाएगा, तो यहां से हट जाएगा। तो इसका मतलब आप कहीं पे भी आवेश दोगे तो ये क्या करेगा बेटा, किनारे पे पहुंचा देगा, है ना, सरफेस पे पहुंचा देगा। अब क्यों पहुंचा रहा है सरफेस पर, आपने मेरे को ये इसका आंसर दिया था, आपने सबसे पहले कंडक्टर की डेफिनेशन बताई थी मेरे को,
ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बहती है, ऐसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो होता है, उनको अपने क्या करते हैं बेटा, क्या कहते हैं? चालक। ये आपने बताया था मेरे को शुरू में। और फिर मैंने कहा था कि जो विद्युत धारा किसके कारण बहती है? आवेशों का प्रवाह, जिसमें आवेश प्रवाहित होते हैं, जिसमें चार्ज क्या करते हैं बेटा, फ्लो करते हैं। तो इसके अंदर देखिए कंडक्टर क्या करेगा, चार्ज को फ्लो होने देगा, मतलब इसको इधर उधर जाने देगा, मूव करने देगा। तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर कहीं पे भी आप चार्ज दो, भले नेगेटिव दो या पॉजिटिव, नेगेटिव दो या पॉजिटिव, ये सभी चार्ज कहां पे आ जाएंगे बेटा? सरफेस पे। तो याद रखना, एक दिमाग में फिट रखना बेटा कि अगर कंडक्टर बॉडी है ना, चालक बॉडी, उसके अंदर कभी भी आवेश नहीं रह सकता, स्टैटिक्स कंडीशन में अंदर नहीं रह सकता। वो कहां चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। क्यों जा रहा है ये? अपनी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। सभी चाहते हैं कि मैं अपनी एनर्जी कम से कम खर्च करूं। तो कम से कम खर्च कब होगा? जब वो दूर दूर होंगे। क्यों? अगर पास पास होंगे तो ये आपस में ही लड़ने में, मतलब फोर्स लगाने में अपनी एनर्जी को क्या करेंगे? वेस्ट कर देंगे, खर्च कर देंगे, है ना। तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, मतलब किनारे सरफेस पे पहुंच जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस नहीं होता। तो इसका मतलब कोई भी कंडक्टर बॉडी है, अगर आप यहां पे कहीं इसके अंदर अगर आप चार्ज दोगे तो रुकेगा ही नहीं। तो आपको बताया था, जैसे आपने ये आंसर ए का क्या दिया था आपने आंसर? -q। क्यों आया नेगेटिव? क्योंकि ये प्लस है, तो जितना प्लस है उतना यहाँ पे क्या आएगा बेटा? उतना यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। वेरी गुड। और जितने भी नेगेटिव, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अब यहाँ पे नेगेटिव आया तो इसका मतलब कहीं ना ये इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पे, तो इसका मतलब उतने ही पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा? रिपेल। तो रिपेल करेगा तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां ना रुककर कहां आ जाएगा बेटा? आउटर सरफेस पे। तो यहां पर आप देखिए, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और अंदर आपके पास चार्ज क्या रह गया? 0। तो इसका मतलब, हाँ, अच्छी तरीके से समझ में आया है नहीं आया बेटा ये चीज? हाँ, वेरी गुड। आपके पास बिल्कुल सही है कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये बेटा इधर देखिए, ये आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, इधर समझिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसके कारण आया है? ये जो प्लस क्यू है ना, ये नेगेटिव क्यू को अपनी ओर क्या कर रहा है, जरा बताइए? आकर्षित। परंतु ये इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि बीच में स्पेस है। बीच में क्या है बेटा? स्पेस। तो इसको इसने पकड़ रखा है, तो ये इस साइड जाने नहीं दे रहा इसको, और ये प्लस क्यू इसको भी क्या कर रहा है? रिपेल। तो ये इसको इसके पास नहीं आने दे रहा। तो इसलिए ये क्या है, इनके बीच में अट्रैक्शन तो हो सकता है, परंतु ये वाला जो चार्ज है ना आपके पास प्लस क्यू, ये इसको आने नहीं दे रहा। ये इस प्लस को रिपेल कर रहा है और इस नेगेटिव को अपनी ओर क्या कर रहा है बेटा? अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पे पोल बन चुके हैं। पोल मतलब एक तरफ नेगेटिव है, दूसरी साइड क्या है बेटा अपने पास? दूसरी साइड पॉजिटिव है ना, सेम मैग्नीट्यूड का। तो ये आपके पास इस हिसाब से बन जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा कोई भी। चीज मैंने आपको थोड़ा सा सिखाना है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाना है, बताना है, उससे आपको और समझ में भी आ जाएगा। आवेशों का वितरण थोड़ा सा समझा देता हूं बेटा इधर। वैसे तो ये आगे समझाने वाला टॉपिक है, परंतु एक न्यूमेरिकल है बेटा। न्यूमेरिकल यानी कि ये कह सकते हैं क्वेश्चन है छोटा सा, कई बार पेपर में भी पूछा जाता है, तो उसको अभी मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में देखिए बेटा इधर थोड़ा सा समझना, ये 3 टाइप्स के होते हैं बेटा, रेखीय, लीनियर, दूसरा होता है बेटा
पृष्ठीय यानी कि क्षेत्रीय, सरफेस एरियल। तीसरा होता है बेटा आयतनिक यानी कि वॉल्यूमिक। तो ये तीन टाइप्स के क्या होते हैं बेटा, आवेशों का क्या किया जाता है बेटा, वितरण किया जाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले, अब यहां पर आपके पास ये आपके पास क्या है बेटा, एक रेखा, मतलब रेखीय है ना, लीनियर। तो यहां पर आपके पास ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। ये जो आपके पास आवेश है एक रेखा में, एक लाइन के अंदर क्या है बेटा, अरेंजमेंट है इस तरीके से। तो यहां पे इसका मतलब यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, लीनियर। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है आपको पास, आपको पृष्ठीय मतलब सरफेस एरिया इस तरीके से होगा, वॉल्यूमिक ऐसे भी मान सकते हैं अपने, या फिर स्फीयर इस तरीके से भी मान सकते हैं। अब इधर देखिए बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा बेटा, रेखीय आवेश वितरण। इधर समझना बेटा इस तरह कि ये इसकी लेंथ, लंबाई कितनी है बेटा, मान लीजिए इस वायर की लेंथ कितनी है, L। वायर की लेंथ कितनी है बेटा, L, और इस पे चार्ज कितना है, Q। N लंबाई की चालक तार पर आवेश या चार्ज। आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है बेटा। कहते हैं ना अपने, एक कहावत है अपने पास, हमेशा अपने पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई भी एक्सप्लेनेशन होगा ना, जितने भी डेरिवेशन देखोगे आप पॉजिटिव चार्ज से दिए गए होंगे, आप नेगेटिव से भी कर सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं? नहीं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप खुद जानते हो। अगर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, हाँ, और इसके आसपास कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो इसको रोक सके। तो यहां पर आपके पास ऐसा कोई पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई बेटा। या तो वो डिस्क्रीट होंगे, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, दूसरा पार्टिकल अलग है इससे जुड़ा हुआ नहीं हो। यहां पे तो मैंने एक वायर ली है, तो वायर के सभी एटम परमाणु क्या होते हैं बेटा, आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो वहां पे जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो सभी पर क्या आएगा बेटा, अपने पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब एकांक लंबाई के लिए अगर देखें तो Q बाई क्या आ जाएगा, L। इसको क्या बोलेंगे बेटा, देखो 5 पेन 10 रुपए के आते हैं, 5 पेन 10 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने रुपए का आता है। तो आप क्या करते हो, उस 10 में 5 का क्या करेंगे बेटा, भाग, डिवाइड करेंगे। तो इसी प्रकार L लंबाई पर चार्ज कितना है टोटल, Q। तो यूनिट लंबाई यानी कि एकांक लंबाई सिर्फ इतना हिस्सा, जिसकी लेंथ अपने कितनी मीटर मान लो, या 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, जो भी आप मानना चाहते हो। 1 मीटर मानना चाहते हो तो मीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर मानना चाहते हो तो सेंटीमीटर। फिर आपको 11th क्लास में सिस्टम सिखाए थे, MKS और CGS, फिर उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हर चीज। तो मैं यहाँ पर मीटर लेके चलता हूँ, ज्यादातर अपने मीटर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, गुलाम ऊपर है और मीटर नीचे है। इसको बोलते हैं अपने रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज
डेंसिटी। दिखाई दे रहा है बेटा, नाम से ही है बेटा, रेखा में है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब पर मीटर। इसका सिंबल लैम्डा फिक्स है बेटा, इसका सिंबल, इसको लैम्डा बोलते हैं बेटा, लैम्डा बोलते हैं बेटा इसको। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से आपको? यस सर। बेटा यहाँ तो किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा, ये इसलिए समझा रहा हूँ, आगे भी अपने इसका इस्तेमाल करना है, तो ये यहाँ पे समझ लो आप टॉपिक्स। तो इस पर फिर मैं ना आपको आज, या अब तो टाइम होने वाला है, कल आपको एक इस पे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा मैं। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। हाँ बेटा, रेखीय आवेश क्यों कहते हैं? हाँ रेखीय क्यों कहते हैं, देखिए इसमें जो आवेश है वो कैसे वितरित है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, एक लाइन में है ना बेटा, एक रेखा के अंदर है। किसके अंदर है बेटा, एक रेखा में है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व। वास्तव में तो ये आवेश घनत्व है, परंतु पता चल जाए कि एक रेखा के अंदर क्या आप देख रहे हो, तो इसीलिए आगे इसके क्या लिख दिया जाता है, रेखीय। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल, यहां पे पृष्ठ है ना, यहाँ पे क्या है, पृष्ठ। तो पृष्ठ का क्या होता है, सरफेस का क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पे ए, हाँ वेरी गुड, ए यूज करेंगे। तो वैसे सेम टू सेम लाइन, ए लंबाई की जगह ए क्षेत्रफल की परत पर आवेश कितना है बेटा, क्यू। क्यू तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना होगा, यूनिट बाई ए। वेरी गुड, क्यू बाई ए। अब आप देखिए यहां पर, आप देखिए इसकी यूनिट ऊपर कूलम्ब, नीचे मीटर स्क्वायर बेटा, है या नहीं है? तो आप यहां पर, हाँ अब देखो इन दोनों की यूनिट अलग अलग है ना, यूनिट अलग अलग है, तो इसीलिए इसका, इसके लिए जो सिंबल आएगा अपने पास, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा, अब लैम्डा की जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, इसीलिए, हाँ इसीलिए साइन बदल जाता है, और ये साइन फिक्स है, इसमें कोई बदल नहीं सकता, इसके लिए हमेशा सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम क्या है अपने, ये जैसे रेखीय आवेश घनत्व था ना, इसको क्या बोलेंगे जरा बताइए फिर, इसका क्या नाम हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश। वेरी गुड, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वही है आगे, बस वही वैसे अपने चल रहे हैं, घनत्व डेंसिटी आगे लिख देंगे। बात समझ में आ गई यहां तक बेटा? यस सर। अब अगला अपना वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम में है तो मैं सीधे लिख दूंगा इसको Q अपॉन V। इसके लिए सिंबल रो, तो इसका जो इसका सिंबल है ना सिग्मा होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा। सिग्मा, ठीक है। और ये होता है रो, इसको रो बोलते हैं। अब इसको क्या बोला जाएगा जरा बताइए, आयतनिक आवेश घनत्व। वेरी गुड, वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी। तो बेटा आसान है मेरे हिसाब से, बहुत आसान टॉपिक होंगे, ये भी समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है बेटा। क्या एक समान आवेश, मैं वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन को, क्या सजातीय या फिर एक समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं? क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, क्या सजातीय या फिर एक समान लिख सकते हो आप, आवेश एक दूसरे को आकर्षित
कर सकते हैं क्या, क्या तो लिख ही दिया, क्या सहजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। इंग्लिश में कैन लाइक टू चार्जेस, दो आवेश लिख लेना बेटा, कैन लाइक टू चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, कैन लाइक टू चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। बताइए बेटा इसका आंसर। नो बेटा, अब आपको मैं बता दूं, कहीं पे भी क्वेश्चन इस पे थोड़ा, मैंने कहा ना क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। क्या सकते, सकने का मतलब पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हाँ या ना, है ना। तो सकते का मतलब क्या है कि कोई कंडीशन लगाकर, कोई स्थितियां लगाकर, यानी कोई केस बनाकर भी आकर्षित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इस हिसाब से बताना है आपको। बताइए। अब आप नो आंसर लिख कर आओगे ना इसका, तो ये गलत हो जाएगा बेटा आंसर। इसका आंसर है यस, ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि आपको अब वहां पे कारण देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा बेटा। अब आपको वहां पे क्या देना पड़ेगा, रीजन। कर सकते हैं, हाँ रीजन देंगे कैसे, तो ये जो चीज मैंने अभी समझाई है ना आपको, चार्ज डेंसिटी, ये समझाया बेटा आपको अभी, तो इसी से समझेंगे अपने। तो यहां पर क्या है बेटा, ये आपको इतना मिटा देता हूं मैं, ये इंग्लिश में एक क्वेश्चन मिटा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंग्लिश में वैसे आपको दे रखा है, वहां पर नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे आप देख चेक कर लेना भले। तो इसको समझा रहा हूं बेटा, इसका आंसर तो होगा यस। अब कब कर सकता है, तो ऐसे कर सकता है, जरा देखना बेटा, एक चीज मेरे को बताना जरा थोड़ा सा। बात समझ में आया यहां तक थोड़ा सा। ये दो डायग्राम बनाई है मैंने आपके सामने, आपके सामने दो डायग्राम बनाई है बेटा। अब बताइए, ये जो सिरा है ना बेटा, एक बार इसको भूल जाओ आप, एक बार इसको भूलो, एक बार, एक ये पी पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या आप सभी को, एक ये क्यू पॉइंट। तो बताइए यहां पे आवेश घनत्व कहां ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, वेरी गुड। कैसे पता चला आपको, ये देखिए बेटा जरा, ये रहा फॉर्मूला, ये तो इसकी यूनिट है, ये रहा फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहां पे देखिए एरिया जितना ज्यादा कम होगा, ये जो एरिया यहां से यहां तक वाला, ये वाला, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है जहां ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये एरिया कम है, और ये एरिया क्या है आपके पास, वेरी गुड। तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां पे ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और हाँ वेरी गुड, जहां एरिया कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरी गुड, सही आंसर। अब अपने पास यहां पे चलते हैं, अपने दूसरा गोला जो मैंने बनाया था आपको, ये वाला, इस पे भी प्लस आवेश है बेटा, सेम चार्ज, जैसे यहां पे क्यू है तो यहां पर भी कितना है, जो इसके पास लेकर आ रहे हो, क्यू। अब बताइए दोनों पे चार्ज तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है,
फर्क किस में है? सिर्फ फर्क किसके अंदर है? सरफेस एरिया है ना। इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। वेरी गुड, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। और ए वाले के यहां पर ये जो एरिया जो उसके सामने है, इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। वेरी गुड। तो आप बताइए इन दोनों में चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? टांगों में ए और बी लगा दिया बताने के लिए, पहचानने के लिए। बताइए। फर्स्ट वेरी गुड, ए की सिग्मा ए। सही है क्या? सही निशान लगाया क्या? बताइए, ये साइन सही लगाया है मैंने या गलत लगाया है? तो ये निशान बहुत घुमाते हैं, समझ ही नहीं आते। अच्छा, नहीं सर, गलत है। गलत है, ये रहा। ठीक है, अब आपको मैं बात बता देता हूं इसके लिए ना। आपके पास ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा बताना मेरे को। ये हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? एक मुंह होता है ना, है ना, मुंह बड़ा ऐसे मुंह करते हैं ना अपने, वो कागज का बनाया करते थे, वो कागज का बना लेते हैं ना ऐसे करके, वो पट पट वो ऐसे बजाते हैं अपने ऐसे। तो याद ना, जिसकी तरफ मुंह होगा ना वो चीज बड़ी होगी, वो चीज बड़ी होगी। कैसे? एग्जांपल देख लो, 3 और 4। अब मुंह किधर रखना है? ऐसे रखना है। हाँ ऐसे। तो 3 छोटा 4 बड़ा। 6 और 5, मुंह देखो। यस सर, सब बैठ। हाँ, ये हमें ना मेरी मैडम ने सिखाया था हमें सबको। हम इसमें गलती करते थे हमेशा ही। तो वो क्या करते थे इन्होंने ना, फिर ये तरीका बताया जिसकी तरफ बेटा मुंह हो ना ऐसे, तो इस हिसाब से उन्होंने समझा दिया था कि जिस तरफ मुंह होगा वो बड़ा होगा आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से? इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी कम। इसका आवेश घनत्व ज्यादा है, इसका आवेश घनत्व इसका आवेश घनत्व ज्यादा है, इसका आवेश घनत्व कम है ना बेटा? हाँ वेरी गुड। अब ये कम है तो इसका मतलब ये ताकतवर होगी, तो ताकतवर हो गए तो इसका मतलब ये इसको क्या कर देंगे? धक्का मार देंगे बेटा। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? रिपेल। अब आपको विसर्ग आपने तो कहा था आकर्षित कर रहे हैं, है ना। तो आप एक बात बताइए, ये जो गोला है ना, चालक गोला, कंडक्टर स्फीयर, ये जो गोला है आपके पास, इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना, क्योंकि जो कोई भी पदार्थ बनाए वो एटम से बनाए, और एटम में एटम के अंदर, परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ही नहीं होते। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित। वेरी गुड। तो इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आ जाएंगे। तो आपको एक तरीका बताया था, जितनी इसकी ताकत है उतनी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये प्लस और ये क्या हो गया बेटा? बताइए। तो अब क्या करेंगे ये? अब ये क्या करेंगे? आकर्षित। तो मैंने यहाँ पे सकने का मतलब एक ऑप्शन, और वो कौन सा ऑप्शन है, यानी कौन सा केस लगाएं जिससे ये एक आकर्षित कर सके। तो यहां पे आप बताना पड़ेगा आपको, यदि एक वस्तु का आवेश घनत्व दूसरे वस्तु की आवेश घनत्व से ज्यादा है या अधिक है, तब वह प्रेरण विधि द्वारा, ये विधि भी बतानी पड़ेगी, प्रेरण विधि द्वारा ये एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? मैं रिपीट कर रहा हूं हिंदी। इसने तो पॉजिटिव को उधर कर दिया, परंतु पॉजिटिव इसके चार्ज को किया है ना। इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या आ रहा है बेटा? इन दोनों ही ये एक दूसरे की जो आवेश है, मतलब ये जो सहजाती आपके जितने भी यहाँ पर आपके पास बॉडियां हैं, आवेशित वस्तु है, यहाँ पे लिख सकते हो क्या? सहजाती है, या एक समान आवेशित वस्तु भी लिख सकते हो। यहाँ पे ना वस्तु लिख लो, ज्यादा आपको सही रहेगा। क्या? सहजातीय आवेशित वस्तुएं लिख लो बेटा।
ज्यादा बेटर है। क्या क्या सहजातीय दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, आकर्षित। अब सही है क्वेश्चन? अब तो किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, डाउट तो नहीं है बेटा? बेटा मैंने ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन से बताया, लेके समझाया, तो उसमें आवेश का मतलब किसी वस्तु को वो शॉर्टकट में ना थोड़ा सा क्या कर लेते हैं बेटा, आपको इमेजिनेशन बताना पड़ता है उसमें। तो कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था मैंने। अब आपको मैंने क्वेश्चन को और ज्यादा क्लियर कर दिया कि आप यहाँ पे वस्तु भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से? आंसर समझ में आया? इंग्लिश मीडियम आपको क्या बताना पड़ेगा बेटा, द चार्ज डेंसिटी ऑफ वन बॉडी इज ग्रेटर देन अनदर बॉडी, ठीक है। बाय द इंडक्शन मेथड द टू बॉडीज आर, क्या कर सकते हैं बेटा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझ में आसान है बेटा? बिल्कुल आसान आसान है मेरे हिसाब से, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप सभी को भी। कोई डाउट हो तो? अधिक आवेश घनत्व वाली वस्तु किसी कम आवेश घनत्व वाली वस्तु को अपनी ओर क्या कर सकती है बेटा, प्रेरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा बेटा? प्रेरण विधि के द्वारा एक दूसरे को क्या कर सकती है बेटा, आकर्षित कर सकती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अधिक आवेश घनत्व वाली वस्तु कम आवेश घनत्व वाली वस्तु को प्रेरण विधि द्वारा, क्योंकि विधि बतानी पड़ेगी, प्रेरण विधि द्वारा आकर्षित कर सकती है। उसमें भी आपको सकती है लिखना पड़ेगा, करती है नहीं, कर सकती है। बात समझ में आ गई बेटा? कोई डाउट तो नहीं है मेरे हिसाब से? हाँ, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। तो यहां तक आपके पास ये पूरा क्वेश्चन था। तो ये आपके इसके क्वेश्चंस हैं, उसमें एक क्वेश्चन और भी दे रखा है बुक में, नोटबुक में, ठीक है बेटा, नोट्स के अंदर, तो वो भी आप देख लेना। तो आज प्रेरण विधि तो खत्म हो चुकी है अपनी। इस पे अब मैं आपको ना कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सेंड करूंगा मैं, वो आपको अब करने पड़ेंगे।